नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, जम्मू कश्मीर की आज हम लोग बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार को ईद ए मिलाद के मौके पर हजरत बल दरगाह में लगी अशोक स्तंभ वाली शिलापट को कुछ लोगों की भीड़ ने तोड़ दिया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ शिलापट के पास जमा हो गई और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए, पत्थरबाजी की और इस घटना के वीडियो वायरल होते ही राजनीति अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। कई नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। स्थानीय लोगों का दरअसल ये आरोप था कि पट्टिका पर अशोक स्तंभ की आकृति लगाई गई है, जिसे उन्होंने मूर्ति बताकर विरोध जताया है। अब गुस्साए लोगों ने पट्टिका पर बने अशोक चिन्ह को तोड़ दिया। विरोध करने वाले लोगों ने यह कहा कि मस्जिद के अंदर किसी तरह की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती है। अब देखिए, बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया। बवाल बढ़ने के बाद में पुलिस एक्शन में आई है। अशोक स्तंभ के निशान को तोड़ने के मामले में बताया जा रहा है 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये मामला है श्रीनगर का। यहाँ पर शुक्रवार को ईद ए मिलाद के मौके पर हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ वक्फ बोर्ड में यहाँ पर अशोक स्तंभ का चिन्ह था और इसको मूर्ति बताकर दरअसल कुछ लोगों ने यहाँ पर पत्थर से उसको तोड़ दिया। और ये जब तोड़ रहे हैं उस वक्त नारेबाजी भी खूब हो रही है। बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा इनको आक्रोश था मूर्ति को लेकर कि मस्जिद में, दरगाह में यहाँ पर कोई भी मूर्ति की तस्वीर नहीं हो सकती है, और तोड़ दिया उस शिलापट के एक हिस्से को। जुमे की नमाज के बाद भीड़ शिलापट के पास जमा हो गई थी। वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगाने लगे, पत्थरबाजी की, और वहां पर कुछ लोग मौजूद जो थे उनमें से किसी ने वीडियो बनाया और ये वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो ये दर्शाता है कि कुछ लोगों में कितना जहर भरा हुआ है। अब कई नेताओं ने भी इस वीडियो पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्थानीय लोग जैसा वहां पर बता रहे थे कि मूर्ति बता रहे थे अशोक स्तंभ को, और मूर्ति बता करके तोड़ दिया, विरोध किया इसका। गुस्साए लोगों ने पट्टिका पर बने अशोक चिन्ह को तोड़ दिया। विरोध करने वाले लोगों ने कहा है कि मस्जिद के अंदर किसी तरह की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती है, और बवाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अब पूरे देश भर में इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है, और अब इसे बिहार कनेक्शन भी बताया जा रहा है। कुछ लोग इसे बिहार की नज़र से भी देख रहे हैं कि बिहार का अपमान हो रहा है। बवाल बढ़ने के बाद अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है। अशोक स्तंभ के निशान को तोड़ने के मामले में बताया जा रहा है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, और जिनको हिरासत में लिया गया है उनमें से बताया जा रहा है 26 लोग हैं पुलिस के फिलहाल हिरासत में। तो हुआ क्या था मामला, वो आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ रहे हैं, वीडियो आप देख पा रहे हैं, खबरें आपको बता रहे हैं। श्रीनगर का ये मामला है, एक दरगाह का। तो इस वीडियो में जो आवाजें आ रही हैं वो आप सुन पा रहे हैं, किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। श्रीनगर में अशोक स्तंभ वाले शिलापट को तोड़े जाने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे सीधे कांग्रेस के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस घटना पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाया है। अभी 2 दिन पहले ही बिहार को लेकर केरल कांग्रेस के एक पोस्ट पर बवाल मचा था, जिसमें बी से बिहार और बी से बीड़ी की तुलना की गई थी। तो ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे, और केरल से कश्मीर तक कांग्रेस ने बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के साथ में ऐसे व्यवहार करने का जैसे ठेका ले रखा है। अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके अपमान पर आखिर राहुल और तेजस्वी चुप क्यों हैं? पूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केरल से लेके कश्मीर तक बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का। मैं तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी से, इन दोनों से साफ पूछना चाहता हूं कि देश की पहचान के प्रतीक के ऊपर यह हमला, उस पर आपकी चुप्पी, और फिर आपके नेता का उसके प्रति यह बयान, उस पर आपकी चुप्पी बहुत गहरे और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी श्रीनगर की घटना पर दुख जताया है और इस पूरे मामले पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए।
गुरु प्रकाश ने कांग्रेस आरजेडी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव ये बताएं कि वो राष्ट्रीय प्रतीक के साथ हैं या धर्म की राजनीति के साथ हैं। जो लोगों की चुप्पी है, जो तथाकथित तुष्टीकरण करने वाले सूडो सेकुलर्स, उनका यहां पे मुंह बंद हो जाता है। आपको चुनना पड़ेगा, आपको राष्ट्रीय प्रतीक आप उसके साथ में हैं या आप धर्म के साथ में हैं या आप तुष्टीकरण के साथ में हैं। सबकी शांति है। राहुल जी चुप क्यों हैं? तेजस्वी यादव जी चुप क्यों हैं? ये संपूर्ण इंडी अलायंस के लोग लगातार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को संस्थागत करने का काम किया है। देखिए, इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रीनगर में अशोक स्तंभ वाली शिलापट को तोड़े जाने पर इधर इंडी गठबंधन पर एक्स पर निशाना साधा है। उन्होंने ये लिखा कि बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान हुआ, केरल में बिहार का अपमान और अब कश्मीर में अशोक चक्र का अपमान। केरल से कश्मीर तक इंडी गठबंधन सिर्फ भारत की आत्मा पर वार कर रहा है। अशोक चक्र सम्राट अशोक और बिहार की गौरवशाली विरासत है। बिहार और भारत कभी भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। श्रीनगर का ये मामला है, इसको लेकर पूरे देश भर में अब सियासत हो रही है और ऐसे में सम्राट चौधरी ने जो ट्वीट किया है और उन्होंने कुछ कहा भी है। क्या कहा है आप सुनिए। भारत की अस्मिता के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बिगड़ी शब्द से सम्मानित करना और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में संसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया और भारत, क्योंकि मगध, इसी मगध, बिहार से मगध था और उप राजधानी कश्मीर हुआ करता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह अपमानित ये लोग कर रहे हैं, बिहार और देश की जनता देख रही है कि भारत बचेगा, बिहार बचेगा तभी तो भारत की अस्मिता बचेगी। अब तो भारत पर हमला है। बिहार के राजा, मगध के राजा सम्राट अशोक पर के अशोक स्तंभ पर हमला करना भारत पे हमला है। ये बिहारियों का अपमान है, बड़ा अपमान। ये स्वाभाविक है। बिहार की अस्मिता, बिहार से ही मगध को पहचान मिली। मगध यही था और मगध पूरे भारत को, आज जो भारत देख रहे इससे 3 गुना बड़ा भारत था, उसके अस्मिता का सवाल है। बिहारियों को लगातार इंडी गठबंधन अपमानित करने का काम कर रहा है। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह महापुरुषों की धरती है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भूमि है। एक से एक महापुरुषों ने यहां जन्म लिया और उनकी गाथा अमर रही है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब इन महापुरुषों का अपमान होता है और हमारे विपक्षी मौन रहते हैं। हजरत बल दरगाह में जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना हुई है, ये काबिल मुजम्मत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार के संदर्भों से जोड़ करके इसको प्रस्तुतिकरण कर रही है और जब भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को बिहार के मामले से जोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश हुई है। देखिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टियां मनाने चले गए हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर तंज कसा है। लिखा है, लगता है बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस युवराज के लिए ज्यादा हो गई और इसीलिए उन्हें छुट्टी पर भागना पड़ा, या फिर ये कोई गुप्त बैठक है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अमित मालवीय ने राहुल गांधी की सफेद टोपी और जीन्स शॉर्ट्स में तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, जब लोग
असली मुद्दों से जूझ रहे हैं, तब राहुल गांधी गायब होने और छुट्टियां मनाने की कला को और परफेक्ट कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को खत्म हुई थी। इस दौरान उन्होंने 2 हफ्ते में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर 25 जिलों और लगभग 110 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टियां मनाने को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर तंज कसा है, जिस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के युवराज को बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में राजद की वैसाखी पर चुनावी वैतरणी पार करने की उनकी मंशा कभी सफल होने वाली नहीं है। तभी तो बिहार का मौसम उन्हें सूट नहीं करता। तपती दोपहरिया से घबराए युवराज राहुल गांधी विदेश की ठंडी ठंडी हवा खाने मलेशिया उड़ गए। भाड़ में जाए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जब संकट के दौर में राहुल बाबा विदेश की उड़ान थाम लेते हैं। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और बिहार में पॉलिटिकल टूरिज्म पर आए थे। राहुल गांधी जी को बिहार के लोगों की गर्मी भरी बदबू बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसीलिए बिहार से अपनी यात्रा समाप्त करते हुए जहां वो पहले भी जाया करते हैं उसी स्थान पर वह चले गए हैं। और जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस का एक काम करने का तरीका होता है, उसी काम करने के तरीका के अंदाज में बिहार के लोगों के साथ जुड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। देखिए, आईटी सेल का ये जो गुर्गा है ना भारतीय जनता पार्टी का, इसका ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, कि बीच बाजार में अपनी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता बनाए रखने के लिए कुछ भी अनाप शनाप ट्वीट करता है, अंड संड बोलता है कई बार कायदे से। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी को कई बार शर्मिंदा होना पड़ा इसकी वजह से। बिहार की सियासत में जब वो पूरी तरह से पिटते हुए नजर आ रहे हैं, जब वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जनता और जनता के बीच में विश्वास और जनता के द्वारा जो समर्थन दिया गया है उससे बेचैन हो गए। और इसी बेचैनी में मुद्दों की तलाश में भारतीय जनता पार्टी हर दिन नेताओं के व्यक्तिगत दौरे, व्यक्तिगत यात्रा पर अब चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। बिहार में महिलाओं के लिए चुनावी साल में नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए रोजगार के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा। संतोषजनक रहने पर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की और मदद दी जाएगी। तो देखिए, आज से ही योजना के लिए आवेदन लिए जाएंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और आज से 12 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। तो क्या है ये योजना और किस तरह महिलाओं को होगा लाभ, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। तो देखिए, आप आज से ही आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन लिए जाएंगे। महिलाओं को रोजगार दरअसल देने के लिए यहाँ पर आर्थिक तौर पर मदद जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए चुनावी साल है और ऐसे में जो भाग्य विधाता कही जाती हैं महिलाओं के लिए दरअसल आर्थिक मदद की घोषणा जो की गई है उसके लिए आवेदन आज से शुरुआत है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए और ये भी बताइए कि किस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो होगा। देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं। देखिए, सीएम हाउस की तस्वीर है और जो प्रचार वाहन लगभग 250 की संख्या में प्रचार वाहन है जो पूरे बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो शुरुआत हो रही है, आज से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और जो प्रचार वाहन इस वक्त जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रचार वाहन को खुद से देख रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे होंगे, विजय चौधरी। और इस वक्त देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीर, मुख्यमंत्री ने एक वाहन का जायजा लिया और अब हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे, जो पूरे बिहार में इस प्रचार वाहन को भेजा जाएगा ताकि महिलाओं को पूरी जानकारी मिल सके। आज से जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। एक पोर्टल भी लॉन्च आज मुख्यमंत्री करेंगे। पोर्टल के थ्रू जो शहरी इलाकों में जो महिला रहती हैं जो ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, तो इस पोर्टल के जरिए वो ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। और जो ग्रामीण इलाकों में जो महिला रहती हैं जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकती हैं वो ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। तो इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और आज से पूरे बिहार में प्रचार वाहन जाएगा और प्रचार वाहन के माध्यम से महिलाओं को बताया जाएगा कि सरकार ने जिस योजना की शुरुआत की थी इस योजना में क्या कुछ है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज जो जिसकी शुरुआत हो रही है, इसमें जो महिलाओं का आवेदन स्वीकार किया जाएगा वो महिलाएं उन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये शुरुआती दौर में जाएगा और 6 महीने तक
6 महीने तक उनके काम को जायजा लिया जाएगा, उनके काम पे निगरानी रखी जाएगी और अगर उनके काम संतोषजनक दिखा तो उन्हें 2 लाख की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है। हर महिला की कोशिश रहती है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या मतलब ही यही है बिहार सरकार की तरफ से कि न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव है बल्कि ग्रामीण इलाकों में जो महिला रहती है वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और जीविका दीदियों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जीविका दीदियों के लिए भी एक तरीके से इस योजना की शुरुआत की गई है और जीविका दीदी के माध्यम से पहले ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है तो अब पूरे बिहार में जो महिलाएं हैं उनके आत्मनिर्भर बनने की ओर एक बड़ा कदम बिहार सरकार की तरफ से इस फैसले के बाद माना जा रहा है। और इस वक्त तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो वाहन है, प्रचार वाहन, वो धीरे धीरे रवाना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना कर रहे हैं। तो ये बेहद दिलचस्प तस्वीर हम आपको इस वक्त, सुबह जी ये बहुत दिलचस्प तस्वीर इस वक्त है जिस रथ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी रवाना किया है। और ये रथ देखिए, इसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर महिला सशक्त समाज की पहचान, यानी कि महिलाओं को जो सशक्त बनाने की जो तैयारी है वो इसके माध्यम से हो रहा है। और ये जो प्रचार वाहन है जो पूरे बिहार में तमाम जिलों में जाएंगे, महिलाओं के बीच में जाएगा और क्या कुछ योजना है इस बारे में जानकारी दे। देखिए ऐसे एलईडी लगाया गया है और एलईडी में मुख्यमंत्री की तरफ से जो इस योजना की शुरुआत की उसके बारे में पूरी जानकारी पूरी जानकारी इसमें दी गई कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत क्या कुछ होगा, इसमें किस तरह के बिजनेस कर सकते हैं। आनंद, तो क्या इसका रूट डिसाइड किया गया है कि कहां से कहां तक ये जो वाहन है वो जाने वाला है और कितने वाहन हैं जो भेजे गए हैं, रवाना किए गए हैं? देखिए 250 वाहन है जो पूरे बिहार के तमाम जिलों में जाएंगे और इस वक्त इसमें एलईडी भी लगाए गए हैं और एलईडी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो योजना है उस योजना का मतलब क्या है, मकसद क्या है और इस योजना के बाद क्या कुछ फायदा महिलाओं को मिलेगा। तो ये जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर, जहां से पे मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया, रवाना किया है। और जैसे कि आपने पूछा, ये पूरे बिहार में जाएगा, हर गांव में जाएगा और मुख्यमंत्री महिला योजना के सितंबर माह से सहायता राशि की जो पहली किस्त है बैंक खाते की 10,000 रुपया वो भी आपके अकाउंट में जाएगा, वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। और महिलाओं के रोजगार शुरू करने के बाद 2 महीने के बाद इसके बारे में जानकारी ली जाएगी और 6 महीने तक वाच करने के बाद राशि बढ़ाई जाएगी। लेकिन आनंद, क्या आधार होगा ये जानने के लिए कि काम जो है वो संतोषजनक है या नहीं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और महिलाओं के लिए भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि महिला जब रोजगार की शुरुआत करेंगे तो लगातार 18 से 60 साल की महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं और जब महिलाओं को इसमें आवेदन उनका स्वीकार किया जाएगा और उन्हें राशि दी जाएगी 10,000 की राशि शुरुआती दौर में 6 महीने तक उसका वाच किया जाएगा। अगर 6 महीने में लगेगा कि महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद उनको 2 लाख की राशि सरकार की तरफ से और उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो एक बड़ी योजना है और कोई भी महिला जब इस योजना की शुरुआत करेंगी और जब वो इस अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जिसकी शुरुआत सरकार की तरफ से उन्हें मदद के तौर पे दी जा रही है उसे पूरा करें। और यही वजह है कि जब महिलाएं अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए जब वो शुरुआत करेंगी तो उनकी कोशिश रहेगी कि जो काम वो कर रही है, कोई भी छोटा काम, सिलाई मशीन का हो, आप ब्यूटी पार्लर खोल रही हो या फिर कुछ भी काम कर रही हो, तो वो कितना सफल है, क्या है, वो पूरी जानकारी सरकार की तरफ से भी मुहैया कराई जाएगी और उसकी जानकारी ली जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से। जब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो अधिकारी हैं उसका जायजा लेंगे कि जो इस योजना की शुरुआत के तहत महिलाओं को जो राशि दी गई है वो राशि का कैसा उपयोग कर रहा है। अगर सरकार की नजर में वो अगर संतोषजनक रहा तो 2 लाख की राशि बिल्कुल एक अच्छी पहल है आनंद, बहुत अच्छी पहल है ये सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए। जाहिर तौर पर पहले कम राशि से इसकी शुरुआत हो रही है, उसके बाद आकलन किया जाएगा और फिर ज्यादा राशि जो है वो दी जाएगी, लेकिन आकलन होगा, संतोषजनक काम रहा उसके बाद ही फिर राशि बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए आनंद। 2,70,00,000 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने ये तय किया है कि बिहार में रोजगार बढ़ाना है। और जिस बेटी को आज से 20 साल पहले नीतीश कुमार जी ने साइकिल दिया था, पोशाक दिया था,
अब उस परिवार को, कि वो अब माँ बन चुकी होगी, 30 से 35 साल की उम्र होगी, तो उस माँ को अब रोजगार देने की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। अब रोजगार और आगे इंडस्ट्री खड़ा करना, यही लक्ष्य है एनडीए की सरकार का, कि लगभग 2,70,00,000 परिवार को, बिहार में महिलाओं को 2 लाख तक के रोजगार के लिए 10,000 रुपये का पहला किस्त इसी सितंबर माह में दिया जाएगा, जिससे कि वो रोजगार करेंगी और नीचे कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगी। और आगे का भविष्य बनाना है तो परिवार कुटीर उद्योग से इंडस्ट्री की ओर जाएगा, यही कामना भी करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी मुंबई के गिरगांव चौक पर लाल बागचा राजा की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा देखने के लिए भक्तों के साथ शामिल हुए। तस्वीरों में लाल बागचा राजा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि मूर्ति विसर्जन से पहले बप्पा के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए दर्शन के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भीड़ काफी ज्यादा उत्साहित विसर्जन के मौके पर आखिरी दर्शन के लिए सभी लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। लाल बागचा राजा के विसर्जन समारोह की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी गिरगांव चौक पर लाल बागचा राजा की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा देखने के लिए भक्तों के साथ शामिल हुए। सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 75 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक काम धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ना तो जल जमाव से मुक्ति मिल पा रही है और ना ही काम तेजी से हो पा रहा है। धीमी गति से काम होने पर लोग काफी परेशान हैं। खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त कराने को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की थी, जिस पहल के तहत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के जरिए सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त करने को लेकर सरकार ने 75 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई थी। बुडको को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त कराया जाए और लोगों को परेशानी कम हो सके। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर का यह गौशाला चौक है, जहां पर इस योजना के तहत कार्य चल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस योजना को मंजूरी दिए सरकार के द्वारा 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन कार्य की रफ्तार काफी धीमी है और यही वजह है कि लोगों को जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल पा रहा है और लोगों को खासे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संवेदक के द्वारा इस कार्य को काफी लेट लतीफ के तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी समय बीत जाने के बाद भी कार्य अब तक 20% भी पूरा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और सरकार के द्वारा जो राशि उपलब्ध कराई गई है उसको लेकर जो कार्य किया जा रहा है उसकी रफ्तार काफी धीमी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।